नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार डोज। बिहार के छात्रों की बंगाल में पिटाई हो गई और उसके बाद बिहार में सियासत तेज हो गई। बिहार के छात्रों की, फिर से आप सुनिएगा एक बार, बिहार के छात्रों की जब बंगाल में पिटाई हुई तब बिहार के नेताओं को याद आया कि भाई बिहार के छात्र जो बाहर जा रहे हैं उनके साथ बर्बरता हो रही है, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। अरे भाई, रोज झेलते हैं बिहार के छात्र ऐसी चीजें। जब वो बाहर जाते हैं और किसी कमरे को लेने के लिए जाते हैं तब उनसे पूछा जाता है कि तुम कहाँ के हो, तो बिहार के हैं। तो फिर उनके साथ कहीं ना कहीं बहुत पड़ताल की जाती है उनकी कि बिहार के हो, किस जाति के हो, ये सारी बातें पूछी जाती है। और तब उसकी मनोस्थिति क्या होती है ये उस छात्र को पकड़िए और पूछिए, तब आपको समझ में आएगा। तब गिरिराज सिंह जो बवाल काट रहे हैं आज, उनको समझ में आएगा भाई आप लोग किसके खिलाफ बवाल काट रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री हैं, आपकी सरकार केंद्र में है, आपकी सरकार राज्य में है बिहार की, और आप किससे सवाल कर रहे हैं। भाई आप जाइए ना, बंगाल में आंदोलन करिए, एक डेलीगेशन भेजिए। और ना जाने कितने बच्चे हैं, क्योंकि ये वीडियो वायरल हो गया तब तो आपको पता चला ना, पूरे देश में ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके साथ ऐसे नाइंसाफी हो रही होगी और आप लोग चुप बैठे हैं। जब एक वीडियो आएगा, जब वायरल होगा, तब उस पर आप बयान देंगे ताकि आप भी उस वीडियो के साथ वायरल हो जाए। कहीं ना कहीं इसमें एक आपकी नीति यही होती है, रणनीति यही होती है। विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, सबको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं कि बिहार के बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है, बिहार के लोग पलायन को मजबूर हैं। बिहार के मजदूर जब बाहर जाते हैं तो उन्हें भाषा के लिए लज्जित किया जाता है, उनके रहन सहन के लिए उन्हें लज्जित किया जाता है। चाहे कितना भी बढ़िया काम करने वाला व्यक्ति हो, किसी कंपनी में जाता है, उसके साथ भाषाई तौर पर मैं बहुत इस बात को लेकर मेरा बहुत विरोध रहा है। और आज भी मैं कहता हूं कि भाषाई तौर पर बिहारियों को बहुत टारगेट किया जाता है। और एक बंगाली व्यक्ति अगर हिंदी ठीक से नहीं बोल पाता है, एक साउथ इंडियन अगर हिंदी अच्छे से नहीं बोल पाता है, तो उसके लिए लोगों के अंदर मर्सी है कि उसके लिए संवेदनाएं हैं कि अरे नहीं बोल पाता है, इसे हिंदी नहीं आती है। लेकिन बिहार का व्यक्ति अगर हिंदी भी बोल रहा है ना, काकी में गड़बड़ हो जाए तो उसे तुरंत हंस दिया जाता है, ये देखो कैसे बोल रहा है। एक व्यक्ति मिला तो वो कह रहा है कि आप बिहार से हैं क्या, तो मैंने कहा हाँ बिहार से हूं। तो बोलता है बिहार के लोग आप करके बहुत बात करते हैं। अरे भाई, तुम आप करके बात करते हो तो तुम्हें तकलीफ क्या है, तुम तड़ाक करें क्या। अगर तुम तड़ाक करेंगे और थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे तो तुम्हें तकलीफ तब भी होगी। तो बिहार के लोगों को तो हर बात पर टारगेट कर दिया जाता है, क्योंकि बिहार की जो छवि है ना, प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहारी एक शब्द, एक गाली बनकर रह गया है। अरे भाई, क्यों आप लोगों ने ऐसा बिहार को बना दिया है कि बिहार के लोग जहां जाते हैं उनके साथ किसी ना किसी तरीके का भेदभाव होता है, शोषण होता है। चाहे वो उनके साथ भाषाई शोषण हो, चाहे उनके खिलाफ, चाहे उन्हें टॉर्चर किसी भी तरीके से किया जाए, चाहे उन्हें पीटा जाए। ये वीडियो आ गया सामने तो आप कह रहे हैं ऐसे बहुत सारे, ना जाने कितने बच्चे होंगे जिन्हें सब झेलना पड़ रहा है। कब जागेंगे बिहार के नेता और कब अपनी राजनीति से बाहर निकलेंगे। वोट बैंक के लिए ये काम करते हैं। जब चुनाव आते हैं तब ये अपने बिल से बाहर निकलते हैं, घूमते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन आप देखिए ये चुनावी मौसम के कितने नेता हैं जो बिल से बाहर, जब चुनाव आएगा तब आप इनका नाम सुनेंगे, अभी वो गायब हैं। कि मौसमी नेता जो बाहर निकल कर आते हैं ना, ये मौसमी मेढक, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। और ऐसे लोगों को आप वोट कीजिए, ऐसे लोगों को चुनिए जो वाकई बिहार के लिए सोचते हो, बिहार के लिए काम करने के लिए जुनून रखते हो। ऐसे लोगों को आप चुनिए। आप जाति और मजहब में फंसकर वोट करते हैं। आप मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाति और मजहब एक सब्जेक्ट नहीं है, एक मुद्दा नहीं है। दुनिया में ऐसी कोई भी घटना नहीं है, ऐसी कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जो एक मुद्दा नहीं है। सब मुद्दा है। एक व्यक्ति अगर कुछ बोल रहा है, एक शब्द बोल रहा है, अगर उसके अंदर विचार उत्पन्न हो रहा है तो वो भी एक मुद्दा है। लेकिन आपको अगर पूरे 5 साल अगर बरगलाया जाए और लास्ट में आपके सामने किसी जाति को लेकर बात कर दी जाए, किसी धर्म को लेकर बात कर दी जाए और आप उस चंगुल में फंस जाए, तो ये नाइंसाफी है और ये नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी जाति के साथ नाइंसाफी हो रही है तो उसकी बात नहीं होनी चाहिए। किसी धर्म के साथ अगर धर्म परिवर्तन की बात हो रही है तो उस पर बात नहीं करनी चाहिए। घुसपैठ अगर हो रहा है तो उसे नहीं रोकना चाहिए, बिल्कुल रोकना चाहिए। बिल्कुल जातियों के उत्थान पर बात होनी चाहिए, लेकिन इसे बरगलाना नहीं चाहिए। और नेता बरगलाते हैं और आप उस झांसे में रहते हैं और अपने आप को बरगलाने देते हैं। कहीं ना कहीं दिक्कत, समस्या लोगों के साथ भी है और नेताओं को हम
सिर्फ नेताओं को दोष देते हैं, लेकिन जनता भी उसी पात्र की है और कहीं ना कहीं इसे भुक्तभोगी, अगर समाज भुक्तभोगी है तो कहीं ना कहीं जनता का भी उसमें एक अहम रोल है। आपको समझना पड़ेगा, आपको जागना पड़ेगा। ये जो चाटुकारिता नेताओं की है ना, वो छोड़नी पड़ेगी। ये जो सम्मोहन नेताओं का है ना, कि वो अगर आपके इर्द गिर्द हो जाते हैं, आप प्रधानमंत्री से सवाल करते हैं, आप मुख्यमंत्री से सवाल करते हैं, आप अपने विधायक मुखिया से क्यों नहीं सवाल करते? आपके लोग मिलते हैं और कहते हैं कि हमारे गांव में तो ऐसे टॉयलेट बनाने में घोटाले हो गए। आपने मुखिया को घेरा क्यों नहीं? वो तो आपके बगल का मुद्दा था ना, आपके घर के बगल का मुद्दा था। आप लोगों ने संगठित होकर क्यों नहीं मुखिया को कहा कि नहीं भाई तुम करप्शन नहीं कर सकते? कहीं ना कहीं सब मिले हैं, सब लोगों की कमजोरी है। लोग सम्मोहित हो जाते हैं नेताओं के चक्कर में। एक सेल्फी लेने के लिए जो हमारे युवा जो गाली दिन रात सोशल मीडिया पर बैठ कर दे रहे हैं, अगर उनके सामने उनका विधायक आ जाए तो वो सेल्फी लेंगे, सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे और भौकाल टाइट करेंगे कि मुखिया जी और विधायक जी और सांसद जी और मंत्री जी के साथ मेरा एक फोटो है, और रसूख बढ़ाएंगे वो अपना। तो कहीं ना कहीं सम्मोहन से नहीं निकलिएगा तो फिर भुगती जाइए बाहर और झेलते रहिए। अगर आपके साथ गलत हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर कोई आप अकेले हैं, कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो आप उससे मारा पीटी करने लगिए, भिड़ जाइए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन जहां बात तर्क की हो ना, वहां बोलिए कि भाई ऐसे आप कैसे भाषा के तौर पर मुझे आप अपमानित कर सकते हैं? ऐसे कैसे आप, एक बंगाल का व्यक्ति है, अगर उसे हिंदी नहीं आती है तो आप बहुत उसे मर्सी देते हैं, बहुत उसके साथ पोलाइट बिहेव करते हैं, उसके साथ अरे 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 देखिए इसे हिंदी नहीं आ रही। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कह दिया, और उसके बाद क्या दलील दी गई कि इन्हें हिंदी नहीं आती इसलिए इन्होंने बोल दिया। अरे भाई हिंदी नहीं आती है तो कुछ राष्ट्रपति को थोड़ा उटपटांग बोल दिए होते, राष्ट्रपत्नी कैसे आपने बोल दी? तो वो गुनाह करे तो उसे क्षमा कर दिया जाएगा। लेकिन बिहार का व्यक्ति अगर कोई हिंदी बहुत अच्छा भी बोल रहा है ना, अगर उसमें का की में मिस्टेक कर दे तो उसे टारगेट कर लिया जाता है, उसे हंस दिया जाता है कि भाई देखो इसे नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारे दर्द हैं बिहारियों के, जिसको लेकर बातें होनी चाहिए और नेताओं को बोलना चाहिए। 5 साल बोलना चाहिए। सिर्फ आप ये मौसमी मेंढक मत बनिए कि जब ऐसे मुद्दे निकल कर आते हैं तो उस पर राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जब कोई पत्रकार पूछता है कि ये हुआ ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं, तो उस पर आप जो है बयान दे देते हैं, नहीं ये बहुत निंदनीय है, ये नहीं होना चाहिए, हम इस पर विरोध करते हैं, हम ममता सरकार का विरोध करते हैं, उनके शासन में ऐसा हो रहा है। अरे ममता बनर्जी के खिलाफ जो करना है केंद्र सरकार करे, एक डेलीगेशन जाकर देखे बंगाल में ऐसी क्यों हिंसाएं बढ़ रही हैं। जो डॉक्टर के साथ हुआ उसके खिलाफ हो, चाहे ये घटना हो, चाहे बंगाल से ऐसी बहुत सारी घटनाएं निकल कर आ रही हैं जो कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। तो इस पर केंद्र सरकार हो और चाहे कोई सरकार हो, इसे बोलने की जरूरत है, सारे नेताओं को बोलने की जरूरत है। इंडिया गठबंधन पर बीजेपी निशाने साध रही है, ये जरूरी है। इंडिया गठबंधन के लोगों को भी बोलना जरूरी है। आपके जो सपोर्टर्स पार्टियां हैं, आप उस पर चुप हो जाते हैं। ये कितनी आप अपने ही लोगों के साथ छल कर रहे हैं। किसके साथ छल कर रहे हैं? अगर तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर ममता बनर्जी की सरकार को क्लीन चिट दे देते हैं, नहीं बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो किसके साथ छल कर रहे हैं? अपने लोगों के साथ छल कर रहे हैं ना, जो उन पर विश्वास कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं? बिहार के लोग हैं। वो आप अगर बिहार के अगर मान लीजिए 20 से 30% भी लोग किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो करते हैं ना, उनके साथ भी तो, उन्हें भी तो पलायन करना पड़ रहा है ना, उनके साथ भी तो अत्याचार हो रहे हैं ना। आपकी भी तो सरकार रही है ना। ऐसा तो नहीं है कि तेजस्वी यादव के माता पिता मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, तेजस्वी यादव शासन में नहीं रहे। बहुत कुछ तेजस्वी यादव अभी भी कर सकते हैं, शासन में नहीं रहने के बावजूद भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। पर उसके लिए आपकी नीयत होनी चाहिए, नेताओं की नीयत होनी चाहिए। अगर होगी तो काम जरूर होगा, बदलाव जरूर होगा। देखते रहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए एक्स्ट्रा डोज।